दारू और शराब ने, धूम्रपान ने कितने बहन और बेटियों का घर उजाड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाए। कब समझेंगे ये लोग? कब समझेगी ये दुनिया? कब समझेंगे अपने देश के वो नागरिक? लेकिन शराब के सिलसिले में अभी आप जितने भी लोग एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों से ये कान्हा निवेदन करता है कि आप सभी लोग धूम्रपान, नशा, ये सब कुछ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि धूम्रपान के कारण ही कुछ ऐसी बहन होती हैं जिनको डिवोर्स देना पड़ता है। आज एक कानपुर की सच्ची घटना आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस घटना को पूरा अगर आप सुनते हैं तो आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आखिरकार ये घटना क्यों और कैसे हुआ? धूम्रपान, शराब पीते हैं, अपने पैसे की बर्बादी करते हैं, और पैसे की बर्बादी करके अपने शरीर से भी बर्बाद होते हैं, और शरीर से बर्बाद होकर के अपने घर और परिवार में जब जाते हैं तो अपने घर और परिवार को भी बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को कहानी सुनाने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सौगंध ले लीजिए कि हमें धूम्रपान करना यानी कि उस यमराज को न्योता देना होता है। दरअसल बात यह है कि एक ट्रेन में एक लड़का जो है सफ़र कर रहा था। जो ट्रेन है वो लड़का सफ़र कर रहा था, और वो ट्रेन कानपुर से होते हुए उन तमाम जगहों तक जाने वाली ट्रेन थी। लेकिन वो लड़का कानपुर तक ही सफ़र करने वाला था, क्योंकि कानपुर उसकी कोई आवश्यक कार्य थी, इसलिए वो कानपुर जा रहा था। जैसे ही वो लड़का अपने स्टेशन से चलता है और ऊपर वाले सीट पे बैठ जाता है, ऊपर वाले जैसे ही सीट पे बैठता है, बैठते बैठे वो सो जाता है। तब तक जिस पत्नी को उसने डिवोर्स दिया था 6 साल पहले, लोग बताते हैं 6 साल पहले डिवोर्स दिया था, लेकिन लगभग 6 से 10 साल लोगों का आंकड़ा माना जाता है। लेकिन उसकी जो डिवोर्स करने की तिथि से लेकर के अब तक लगभग 8 साल हुआ है। वो लड़का ट्रेन में यात्रा कर रहा था और सबसे ऊपर अपर सीट पे वो सोया हुआ था। तब तक उसकी जो पत्नी है, जिसको वो डिवोर्स दे रखा था, वो पत्नी उसी सीट के नीचे आकर के बैठ जाती है। वाह रे भगवान, आपकी भी लीला गजब है। वो पत्नी आकर के उसी सीट के नीचे बैठ जाती है जिसके ऊपर वो सो रहा था। ट्रेन चलती रही। एक जगह ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी और ट्रेन के रुकने से वो परेशान हो गया। जैसे ही ट्रेन फिर से चलती है तब तक वो जग जाता है। जगने के बाद जब नीचे देखा तो उसकी पत्नी नज़र आई। तो जिस समय डिवोर्स हुआ था उस समय जो लड़की थी काफ़ी सुंदर थी, शरीर से हिष्ट पुष्ट थी। लेकिन इतने समय बाद जब उसने अपनी डिवोर्स दी हुई पत्नी को देखा तो वो जो पत्नी थी बहुत पतली हो चुकी थी, बहुत दुबली हो चुकी थी।
उसके सर पे पहाड़ का कहर टूटा हुआ था। लेकिन जब उसने पत्नी को देखा तब तक पत्नी की भी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। पत्नी जैसे ही ऊपर देखती है वैसे पहचान जाती है, और पहचानने के बाद भी उसकी पत्नी उसको इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो इग्नोर करती है, जैसे जब इसने देखा अपनी पत्नी को तो नीचे आया, और नीचे आ कर के उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उससे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, ऊपर बैठ जाइए, हमें थोड़ा सा नीचे बैठने दीजिए। जब वो नीचे बैठता है, सबसे पहले उसका मैं नाम बता दूं, जिस लड़के की जिक्र हो रही है उसका योगेश नाम है, और जो उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम रागिनी है। पत्नी का नाम जो है वो रागिनी है, और उस लड़के का नाम योगेश होता है। जब वो नीचे आया, रिक्वेस्ट किया उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति तुरंत ऊपर चला जाता है और ये अपने पत्नी के पास बैठ जाता है। बातचीत का सिलसिला चालू रहा, एक दूसरे से दोनों बात किए। ये बात मैं ये कह रहा था कि जब जिस टाइम हमें डिवोर्स हुआ था हम लोगों का, उस टाइम जो तुम्हारा शरीर था, उस टाइम में और अब में बहुत फ़र्क है। उसने कहा, उस लड़की रागिनी ने कहा कि उस टाइम पे आपका साथ था, अब आपका साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस टाइम पे अगर आप साथ दे रहे थे तो उस टाइम पे ये लग रहा था कि अपने दुनिया में कोई है, लेकिन इस टाइम पे अपनी दुनिया में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, इस शरीर पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। तब तक बातचीत का सिलसिला चालू था। उस टाइम पे एक कुल्फ़ी वाला आता है, तो जो रागिनी थी, रागिनी कुल्फ़ी का बहुत आशिक थी, कुल्फ़ी खाने का। उसका चॉइस ही कुल्फ़ी खाना था। जैसे योगेश देखा कुल्फ़ी वाले को, कुल्फ़ी वाले को बुलाया, और बुलाने के बाद ये कहता है कि आप कुल्फ़ी खा लीजिए। वो कुछ देर तक सोचती है, सोचने के बाद कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी। तो कह रहे, अरे कुल्फ़ी से खा लीजिए, कुल्फ़ी से क्या दिक्कत है आपको, कुल्फ़ी तो खाना चाहिए, कुल्फ़ी खा लीजिए, आपका तो पसंद है। रागिनी ने कहा, कुल्फ़ी खाने से पहले एक शर्त है, अगर उस शर्त को आप अगर मानते हैं तो मैं कुल्फ़ी खा लूँगा। इसने, योगेश ने कहा कि आपका शर्त, हर एक शर्त मंजूर है। उसने कहा कि कुल्फ़ी का पैसा मैं दूंगी। तब योगेश ने कहा, अच्छी बात है, आप दे दो। कुल्फ़ी दोनों खाते रहे, बातचीत का सिलसिला चलता रहा। तब योगेश ने कहा कि रागिनी, तुम ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसे चलता है। तब रागिनी कहती है कि मैं 10,000 रुपये में नौकरी करती हूँ। हाँ, तब वो कहती है कि मैं 10,000 रुपये की नौकरी करती हूँ और उसमें अपना गुजर बसर करती हूँ। तब इसने कहा कि जिस टाइम पे जज साहब, जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उस टाइम पे तो उसने 30 लाख रुपए की
रकम देने की जो घोषणा की थी उस रकम को तो आपने ठुकरा दिया। तो रागिनी ने कहा, अगर उस पैसे को लेकर के अगर मैं ले लेती तो आप ये बताओ, दुनिया ये कहती हमें ये पैसे के चलते, पैसे के लिए अपना जो पति है उसको तलाक दी है। तब योगेश ने कहा कि आज किसी और के स्कूल में पढ़ा रही हो, अगर 30 लाख रुपए ले लेती तो खुद का स्कूल होता। तब उसने कही, नहीं, हमें नहीं चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई धन है तो वो पति होता है, लेकिन जब वही धन नहीं मिला तो उस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी। तब इसने कहा, तब योगेश ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं ली तो अच्छी बात है। लेकिन योगेश के मन में कुछ और चल रहा था, और जो रागिनी थी वो समझ गई थी। दोनों के बीच सिलसिला बात चलता रहा और बात करते वक्त करते ये दोनों उसी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जो कानपुर है। कानपुर स्टेशन आ जाता है और जैसे ही कानपुर स्टेशन आता है दोनों उतर जाते हैं। जब दोनों उतरते हैं तो कहते हैं कि फिर योगेश पूछता है रागिनी से कि उधर से कब लौटना है, और जब अपने माता के पास जा रही हो तो कितने दिन तक रहोगी वहाँ पे। उसने कहा कि बस आज की रात रुकूंगी और कल मैं सुबह फिर गाड़ी पकड़ूंगी और अपने काम पे चली जाऊंगी। तो योगेश ने कहा कि कल दोनों लोग हम लोग साथ चलेंगे। इसने कहा कि ठीक है, दोनों लोग साथ चलेंगे, मना मत करना। रागिनी ने कहा ठीक है। तो योगेश ने कहा कब तक कानपुर स्टेशन पे मिलेंगे हम लोग। उन्होंने, रागिनी ने कहा 9 बजे तक मिलेंगे। योगेश जो है अपने काम को अंजाम दे करके और कल की सुबह कानपुर स्टेशन पे 8 बजे आ गया। और 8 बजे आने के बाद वो रागिनी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन रागिनी 10 बजे पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है कि आप गए नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था। फिर ट्रेन आधे घंटे लेट थी। उसके बाद जो योगेश है 2 टिकट ले लेता है। उसने कहा कि मना मत करना। 2 टिकट लेता है। उसके बाद फिर से कुल्फी खाते हैं। फिर ट्रेन आई, दोनों यात्रा किए, बात का सिलसिला ट्रेन में चलता रहा। तब तक रागिनी पूछती है कि माता जी कैसी। तो ये बताते हैं कि माता जी इस दुनिया में नहीं है। बार बार तुम्हें पूछती रही और माता जी को ये नहीं पता था
कि डिवोर्स के बाद जो पत्नी है वो घर नहीं आती है। इसी सिलसिले में माता जी का काफ़ी पहले मौत हो गई। तब रागिनी ने कहा कि डिवोर्स के बाद हमने जो आपके बच्चे थे दो हमने गर्भपात कराए। अगर आज नहीं कराया होता तो हमारे दोनों बच्चे आज, एक 5 साल का होता, दूसरा 7 साल का होता। उसके बाद ट्रेन चलती रही। तब तक रागिनी का स्टेशन आ जाता। और जैसे ही आता है उसका स्टेशन, तब तक योगेश ने कहा कि अब तो तुम्हें उतरना है। उसने कहा नहीं। उसने ये कहा नहीं। तो रागिनी ने योगेश के पैरों पे अपने सर को रख करके रोती रही। उसके बाद जब रागिनी का स्टेशन आया तो उसने अपने स्टेशन पे नहीं उतरा और ना उतर के वो योगेश के पास चली गई। और जैसे ही योगेश के पास जाती है, जैसे ही योगेश के पास पहुंचती है, वैसे ही दोनों अपने एक दूसरे के प्यार में जो है वो अपना काम करने लगते हैं। अपना जो परिवार है फिर से चलाते हैं। रागिनी योगेश के पास चली जाती है, फिर से अपना जीवन फिर से गुजारने लगते हैं उसी खुशी के अंदाज में। तो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। ऐसे वीडियो को देखने और सुनने से जागरूकता लाना है। हमें अपने देश के भीतर और परिवार को सेफ और सुरक्षित रखना है। जय हिंद, जय भारत।